हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में 12th के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन आपके पास होने वाला है। बहुत सारा कंफ्यूजन 12th के बाद आपके पास रहता है, या आप 11th 12th कर पढ़ रहे हैं तो आपके पास भी फ्यूचर को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि 12th के बाद हम क्या करेंगे। आपका स्ट्रीम मैथ भी हो सकता है, आप बायो स्ट्रीम से भी हो सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से भी हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से होते हैं, डिग्री डिप्लोमा, ये जॉब से भी आप देख सकते हैं। तो इन सभी विषय में यह वीडियो होने वाला है। लास्ट में मैं फ्री करियर काउंसलिंग प्रोग्राम भी 12th के बाद ऑर्गेनाइज करने वाला हूं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सबके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन जरूर दबाएं ताकि मिलती रहे आपको इस तरीके की करियर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपके पास स्ट्रीम रहती है। देखिए, साइंस की स्ट्रीम में आपका मैथ और बायो आ जाता है। इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम रहती है, आपके पास आर्ट स्ट्रीम भी उपलब्ध रहती है, ठीक। लेकिन सबसे जो एग्रीकल्चर का भी स्ट्रीम रहता है, कॉमर्स रहता है, आर्ट रहता है, साइंस रहता है, तो इसमें जो है बेहतर जो है नौकरियां जो है करियर की अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक। लेकिन कोई डिग्री के लिए प्रेफर करता है, कोई डिप्लोमा के लिए प्रेफर करता है, कोई स्किल के लिए प्रेफर करता है, कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए भी 12th के बाद देखने लगता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रीम वाइज देखना है कि मैं कौन कौन सी स्ट्रीम में क्या क्या कर सकता हूं, तो उसके लिए यह वीडियो होने वाला है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं 1 to 1। 12th के बाद अगर आप भी मैथ स्ट्रीम से हैं तो देख लेते हैं आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। आगे इस वीडियो में सबके बारे में बताने वाला हूं, तो आप जरूर बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, अगर डायरेक्ट आप एंट्री लेना चाहते हैं जॉब के सेक्टर में तो आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप BIARC कर सकते हैं। उसके बाद वहां से डिप्लोमा इन इंटीरियर अथवा लैंडस्केप डिजाइनिंग पे भी जा सकते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर की तरफ जा सकते हैं। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, यानी कि आप डिजाइनिंग की तरफ भी जा सकते हैं साइंस स्ट्रीम के बाद। टेक्निकल एंट्री आप ले सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ, ठीक। उसमें से मर्चेंट नेवी भी हो सकता है, मर्चेंट नेवी से मरीन इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टीचिंग का भी जॉब रहता है और इंजीनियर भी बन सकते हैं, ठीक। इसके बाद यूपीएससी का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी को करके। उसके बाद डिफेंस के डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं नेवी, एयरफोर्स में, ठीक। बीई और बीटेक करने के बाद आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बीटेक सीएस से भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद इस पे एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी जो कंपनियां रहती हैं पीएसयू, वहां पे भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, नॉर्मल बीएससी, आईटी बीएससी, बहुत सारे बीएससी नॉर्मल में भी रहते हैं, प्रोफेशनल में भी रहती हैं, तो उनको कर सकते हैं। आप एमसीए कर सकते हैं, एमसीएस कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के सारे कोर्स कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं। फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, ठीक। फिल्म एडिटिंग के सिनेमेटोग्राफी और फिल्म की प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। तो ये 12th के बाद करियर ऑप्शन मैंने बताए हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं अदर लोगों के लिए करियर ऑप्शन। अगर आपने बायो लिया है तो उसके पास आपके पास क्या करियर ऑप्शन होने वाला है। तो बायो के लिए आप एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की, यानी कि एमबीबीएस कर सकते हैं आप, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं बीएएमएस से। इसके बाद वीवीएससी कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर इन डेंटल साइंस, एमडीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके बाद एमबीबीएस के बाद एमडी और एमएस कर सकते हैं। स्पेशल कोई डिप्लोमा उसमें एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक। फार्मा मेडिकल में आप जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग में आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहता है। बीएमएलटी भी कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस से कर सकते हैं। इसके बाद बीएससी बॉटनी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बहुत सारी नॉर्मल बीएससी भी रहती हैं स्पेशल, जो उससे कर सकते हैं। इसके बाद बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी के सफर भी तय कर सकते हैं। और इसके बाद आप डायरेक्ट जो करना चाहते हैं तो बीएससी के बाद जो भी करेंगे तो उसी में एमएससी स्पेशल से कर सकते हैं, और उसके बाद एमटेक बायोटेक भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास बायो के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने वाली है। लेकिन इसमें से दोनों स्ट्रीम में, चाहे वो पीसीबी में हो, चाहे पीसीएम में हो, चाहे कॉमर्स की स्ट्रीम में, सभी स्ट्रीम में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है।
तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, उसके बारे में भी मैं विस्तृत वीडियो आपके लिए फिर से ले आऊंगा। अगर आप कमेंट में कमेंट करेंगे और इसको लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ अधिक शेयर करेंगे तो उसके बाद में भी मैं आपके लिए 12th के बाद कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग स्ट्रीम पे, उसके लिए भी मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक, तो ये आपके पास बायो के लिए करियर ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके बाद अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं बताने वाला हूं। तो आप सीए फाउंडेशन का कर सकते हैं, इसके बाद बीकॉम कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम वाले मोस्टली लोग बीकॉम प्रेफर करते हैं। बीकॉम के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी ये भी देख लेते हैं। बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, ठीक, मैनेजर अथवा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। इसके बाद बीकॉम के बाद आप डायरेक्ट जो है बैंक, इंश्योरेंस, पीओ डीओ की तैयारी भी कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। बीकॉम के बाद एलएलएम कर सकते हैं, सीए का भी कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं, बीकॉम के बाद एमएड कर सकते हैं टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है, ठीक। और एलसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, बीकॉम के बाद लाइब्रेरियन बन सकते हैं, सीएस से ब्रांच में जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिप्लोमा आप ले सकते हैं, एमसीएम कर सकते हैं, ये जो एमसीए कर सकते हैं बीकॉम के बाद, सॉफ्टवेयर की तरफ जॉब की तरफ जा सकते हैं, टैली का कोर्स कर सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके पास बीकॉम के से करने के बाद आपके पास ये करियर ऑप्शन है। इसके बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं, बेस्ट नौकरी आपको प्रोवाइड हो जाती है। सीएस फाउंडेशन कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12th की कॉमर्स के बाद आप बीसीए भी कर सकते हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटियां इसको बीसीए मैथ से ही कराती हैं और कई यूनिवर्सिटियां डायरेक्ट भी करा देती हैं। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज और उसके एफिलिएशन के ऊपर। बीआर्स कर सकते हैं और डीएलएड कर सकते हैं। तो ये मैंने मैथ, बायो और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए मैंने बता दिया, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं आर्ट स्ट्रीम के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। तो अगर आपने बीकॉम अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से किया हुआ है तो आपको 12th अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से किया है तो आप डीएलएड कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, टीचिंग का आप प्रोफेशन अपना सकते हैं। फिर इसके बाद बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं आर्ट स्ट्रीम वाले, एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, ठीक। बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आपके पास होता है। इसके बाद आपको एमएसडब्ल्यू करने के बाद आप जो है अगर नए 12th के बाद एलएलबी भी फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, डीएलटी एलएलएम कर सकते हैं, एलएलबी के बाद डीएलएल कर सकते हैं, फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। आप डायरेक्ट आर्ट स्ट्रीम के बाद बीए, जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, वो बीए भी कर सकते हैं। आप बीपीएड, बीए के बाद बीपीएड कर सकते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं, बीए के बाद एमए कर सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन पे कर सकते हैं, आप बैचलर इन जर्नलिज्म में एलएलबी भी कर सकते हैं, बीए के बाद एलएलएम कर सकते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की तरफ जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब अथवा यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके बाद आर्ट स्ट्रीम में आप डायरेक्ट बीबीए भी कर सकते हैं, बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक। फॉरेन लैंग्वेज का भी आप डिप्लोमा ले सकते हैं। तो आपका मैंने चारों स्ट्रीम मैंने आपको कवर कर दी है, ठीक। 12th के बाद आप आर्ट स्ट्रीम का भी मैंने बता दिया, मेडिकल नॉन मेडिकल का भी बता दिया, मेडिकल साइंस में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। 12th के बाद आपका क्या करियर ऑप्शन है, एग्रीकल्चर के लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं, उसके बारे में अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको बनाने वाला हूं उसके बारे में वीडियो। अब 12th के बाद और भी करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट जो पढ़ाई करते हैं तो डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं, अगर कोई स्किल सीखना तरफ जाना चाहते हैं तो स्किल आप सीख सकते हैं, और अगर आप वर्क करना चाहते हैं या कोई जॉब अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास करियर ऑप्शन रहता है, ठीक। डिग्री बहुत सारी हैं, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएसएमएस, बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे आपके पास डिग्री हैं। डिप्लोमा भी है, पॉलिटेक्निक का, डीसीए का, बहुत सारे आईटीआई का डिप्लोमा अवेलेबल रहता है। स्किल अगर आप कुछ सीख सकते हो तो उसके बाद भी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, पेंटिंग हो गया, ठीक, मार्केटिंग का हो गया, रिपेयरिंग का हो गया, ड्राइवरिंग का हो गया। तो इस तरीके से 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शन आपके पास मैंने 12th के बाद बताया हुआ है, ठीक। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट भी मैं देने वाला हूं। सारा कंफ्यूजन उम्मीद करता हूं आपका खत्म हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और घंटा वाला बटन जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो सके कि 12th के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होने वाला है।
और इसके बाद में मैं आपको जो लास्ट में आप करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप उससे भी जुड़ के हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप 1-to-1 काउंसलिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।